भिवंडी में इस दिल्ली दरबार में यहाँ पर एकत्रित हुए हमारे गांव के क्षेत्र के सभी लोगों का मैं स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। और अकबर भाई का बड़ा प्रयास रहा आप सबको इकट्ठा करने के लिए, इनके लिए और डबल से मैं इनका स्वागत कर रहा हूं। आप आइए, ये सब हमारे पुराने मित्र हैं। हम लोग भिवंडी में बाबू, मैं खुद भंगार का धंधा करता था, एक छोटे से काम से लेकर के और यहाँ तक हम आप लोगों के बीच में पहुंचे, इसमें आप सबका बड़ा योगदान रहा। अभी जैसा आप लोग जानते हैं कि मैं आपके ब्लॉक से मैं ब्लॉक प्रमुख हूँ। ये ऐसा संयोग बैठा कि कोरोना काल जब आया तो मैं उस टाइम पे गांव में रहा, तो गांव में लोगों का जो सहयोग करने का मुझे एक अवसर मिला, तो गांव के लोगों ने कहा कि भैया आप इलेक्शन लड़िए। इलेक्शन में क्या हमने सोचा सिर्फ इतना था कि बाबू हम प्रधानी तक लड़ेंगे, मुझे सोच ही नहीं थी कि शायद हमको प्रमुखी लड़ना है। लेकिन हमारे यहाँ प्रधानी हो गया पिछड़ी और प्रमुखी सामान्य हो गया। एक ऐसा अवसर आया कि हम बीडीसी लड़े, आप लोगों के आशीर्वाद से हम जीते भी और प्रमुखी के चुनाव में गए, हम प्रमुख भी बने। प्रमुख बनने के बाद ये आप सबको ये गर्व करना चाहिए कि आप लोगों के बीच से जो आदमी वहां गया और इस पद पे पहुंचा, आज तक 65 साल के राजनीति में जो कार्य हमारे ब्लॉक में नहीं हुआ, मैंने 5 साल में करवाया है। अगर आप लोगों के पास नंबर हो तो बौड़िहार के मौलाना साहब को आप फोन करिए, बहुत बड़ा मदरसा है हमारे यहाँ बौड़िहार। 1 साल पहले मौलाना साहब ने मुझे फोन किया, वो भी रमजान में फोन किया था, आप लोग समझ लीजिए। उन्होंने फोन करके ऐसी ही दुआ देने लगे, तो हमने कहा कि मौलाना साहब मुझे बताइए कि मैंने ऐसा क्या कार्य कर दिया कि आप मुझे इतने दुआ दे रहे हैं। बोले प्रमुख जी आपको पता नहीं है आपने क्या कार्य किया। हमारे यहाँ जो प्रमुख थे हमारे गांव के 15 साल तक प्रमुख थे, लेकिन उन्होंने एक ईंट नहीं रखवाया अपने गांव के लिए, और आपने हमारे गांव का कार्य किया। और मदरसे में हमारे 15-20 साल से मदरसे का पानी वहीं पास में जाके जमा हो जाता था, इतनी गंदगी थी, और आपने वो भी रास्ता पूरा नाली बनवा करके आपने उसको ले जाके गिरवाया। तो मैं ऊपर वाले से दुआ करता हूं कि आप वापस चुन करके आए। मैं आप लोगों के बीच में इसलिए आया हूं कि आप लोग शहर में रह रहे हैं, छोटी छोटी समस्याएं गांव में आती है, आप सब मेरा नंबर रखिए, वो समस्या का हल करने का हमारी जिम्मेदारी। आपको यहां से जाके अपने गांव का समस्या हल करने का घर का काम नहीं है कि आप गांव जाएं छोटी सी समस्या के लिए, क्योंकि यहां आप 4 पैसा कमा रहे हैं, घर पे माता है, पिता है, परिवार है। आप मुझे अपने परिवार का सदस्य समझिए, अपने परिवार का भाई, लड़का, बेटा मानिए। मैं वहां उनका रक्षा सुरक्षा करने की ये जिम्मेदारी हमारी है, क्योंकि आप लोगों के ही बदौलत मैं इस पद पे पहुंचा। अब ये कार्यकाल मुश्किल से 6-7 महीना और है, लेकिन आप लोग पता करेंगे कि मैं निरंतर लोगों की सेवा में रहा। हमारे यहाँ कहीं ऐसा कोई काम ही नहीं रहा कि अगर कोई समस्या में हो मुझे फोन करे और मैं उसके सेवा सहयोग के लिए ना खड़ा रहूं। इसमें बच्चों, परिवार को एक चीज के लिए आप लोग जरूर हिदायत दे दीजिए, सरकार उस पर ज्यादा कड़क है। बिना मतलब का लड़कियों से छेड़छाड़, आप रात को 12-1 बजे के बाद आप घर से बाहर हैं, कोई कारण से पुलिस पकड़ती है, तो क्या समस्या होता है कि अगर हम उसको सपोर्ट के लिए भी कहते हैं तो पुलिस कहती है कि ऐसे लोगों का सपोर्ट आप क्यों करते हैं, क्या आप ही नहीं तो नहीं पाल रखा है? रात को 12 बजे ऐसे लोग क्यों घूम रहे हैं दूसरों को तकलीफ देने के लिए? तो ये सारे चीजों को, ये छोटी चीजें हैं, इससे ये छोटी चीज ही जाके आगे बड़ी हो जाती है। कोशिश ये किया जाए कि इन सब चीजों से बचा जाए। और मैं आप सबको विश्वास दिलाता हूं कि अगर आपको कोई तकलीफ दे रहा है, कितना भी महान हस्ती होने दीजिए, अगर आपको तकलीफ दे रहा है तो मैं उसके सामने पहाड़ की तरह खड़ा हो जाऊंगा, अगर आपको परेशान कर रहा है। लेकिन आप दूसरे को परेशान करने से बचिए। मैं एक आपको परेशानी का घटना सुनाता हूं। मेरे साथ एक घटना घटित हुआ इसी भिवंडी में, ये सन 95 की बात है, 95 का। आज के हिसाब से सोचेंगे तो 30 साल पुराना मेरे साथ जो घटना घटित हुआ वो आप सुन लीजिए। एक हमारे यहाँ एक मारवाड़ी थे, प्रमोद नाथ था उनका। मेरा व्यापार भंगार का चल रहा था। उन्होंने कहा कि तिवारी जी मैं आपके साथ आ जाऊंगा तो मैं ज्यादा भंगार आपको दिलाऊंगा, और तेजी उस टाइम में बड़ा अच्छा था, जो लोग काम किए होंगे, दुकान में माल आते ही बिक जाता था। उन्होंने हमको अपने साथ, हमारे साथ वो पार्टनर हो गए। हमने क्या किया कि उनके ऊपर विश्वास कर लिया। विश्वास करने के बाद मैंने उनके साथ जो व्यापार स्टार्ट किया। मैं थोड़े दिन के लिए बाबू गांव चला गया। जब मैं गांव गया
तो सारा मेरा व्यापार, मेरा पैसा सब लेकर के वो दूसरे तरफ दुकान शुरू कर दिए। उसमें इन्होंने हमारे भाई को बोला कि पैसा तो कंपनियों में डूब गया, अब तुम्हारा कोई पैसा बचा नहीं, जो थोड़ा बहुत है वो पैसा हम तुमको दे देंगे। मैं गांव से तब चिट्ठी चलती थी, सुना और भाग करके मैं आया। जब यहाँ आया मैं उनसे प्रमोद से मिला तो प्रमोद ने हमको कहा कि ऐसा है कि आप बहुत काबिल लग रहे हो, अच्छे हो, आप काम बढ़िया कर लेते हो, आप हमसे सैलरी ले लो, हमारे यहाँ नौकरी कर लो। हमने कहा भैया मेरा पैसा, बोले पैसा तो डूब गया। मैं बहुत परेशान हुआ, नौकरी तो क्या, मैं अपने काम में लग गया, लेकिन उस टाइम पे उन्होंने मेरा करीब 50,000 रुपया डुबाया। 95 में 50,000 का कीमत था। मैं उसी परेशानी में अपने गांव गया। जब मैं गांव गया तो हमारे दादाजी थे, तो दादाजी से मैंने अपनी ये सारी समस्या बताई। उन्होंने जो मुझे सीख दिया था वो मैं आपको बताना चाहूंगा। हमारे दादा ने कहा कि आपको किसी ने तकलीफ में डाला है, उसके चक्कर में दूसरे को मत डाल देना तकलीफ में, अपनी भरपाई करने के लिए। इससे बचे रहोगे तो ईश्वर बहुत कुछ देगा। तो मेरा यह कहना है कि आप किसी को तकलीफ देने का काम मत करिए। अगर आपको अपने बच्चों का भविष्य देखना है, आपको भी समाज में इज्जत से रहना है, तो हम तकलीफ किसको दे पाते हैं, यह भी पॉइंट समझ लीजिए। हम तकलीफ उसी को देते हैं जिसको अपने से कमजोर समझते हैं। अपने से बड़े को तो हम दे नहीं पाएंगे, और कमजोर वो जो बेचारा आपके ऊपर विश्वास कर रहा है और आपके आसपास घूम रहा है, हम उसी को तकलीफ देने निकलते हैं। जब उसको हम तकलीफ देते हैं तो ऊपर बैठा मालिक हमारे ऊपर देख रहा है कि हम क्या कर रहे हैं। इन चीजों से हमें बचना चाहिए। तो ये हम सबके ऊपर लागू होता है और हम सबको इसे समझना चाहिए। मैं इसलिए कहा कि आपको कोई परेशान करने वाला हो, वो कोई भी होने दीजिए, आप कितना भी बड़ा आदमी हो, आप मुझे फोन करिएगा, मैं उसकी हैसियत बता दूंगा कि आप किसी को परेशान करने आए हो तो आओ सामने, हम बताते हैं तुम्हारी क्या हैसियत। और ये सारा ताकत आप लोगों की वजह से मुझे मिला, नहीं तो मैं क्या कोई राजनीतिक आदमी तो मैं था नहीं। मैं तो, आप लोग तो शायद ब्लॉग भी देखे रहे होंगे, ब्लॉग प्रमुख होने के पहले मैं ब्लॉग ही नहीं देखा था भाई साहब। मैं 26 साल बॉम्बे में रहा, 5 साल नेपाल में रहा, मेरा कोई राजनीति का मतलब ही नहीं था। लेकिन जब राजनीति में आया तो मुझे ये पता चला कि ये एक सेवा भाव से राजनीति करने का कुछ अलग ही आनंद आया। क्योंकि अगर आप किसी का सेवा करना चाह रहे हो तो उसके लिए आपको राजनीति में आनी ही पड़ेगी। और मैंने बहुत सारे नेताओं को देखा जो इसके पहले नेतागिरी किए, जिनको हम लोग जानते हैं। मुझे समझ में नहीं आया कि भाई साहब वो कैसी नेतागिरी करते थे, उनकी क्या सोच थी और किस तरीके से किए। उन लोग सिर्फ और सिर्फ खुद को मेंटेन करने के लिए राजनीति करते थे, और आज स्थिति ये है, इसलिए हाशिए पे चले गए। अब फिर 4-6 महीना और बचा है, 6 महीने के बाद चुनाव है। आप लोगों से मेरा यह करबद्ध निवेदन है कि आप लोग चुनाव के टाइम में गांव आइए। आपका एक वोट आपके परिवार का, आपके बच्चों का, इसका सुरक्षा रक्षा की गारंटी देता है। आप वहां पहुंचेंगे तो आपको समझाने और बताने के लिए, बरगलाने के लिए भी लोग पहुंचते हैं। उनका कोई मतलब नहीं है कि आप उससे क्या खुशहाली में जाएंगे, क्या स्थिति होगी, उससे लेना देना नहीं है। वो तो बस कर क्या रहे हैं कि आओ और इनको कैसे भी बांट दो, तोड़ दो, सही आदमी तक ना पहुंचने दो और घुमाते रहो। अभी आप लोग जानते हैं हमारे यहाँ डीहे पर अभी जल्द ही बाबू एक घटना हुआ है। एक ही घर के 2 लोग एक्सपायर हो गए, सब लोग जानते हैं। वहां पर जितना व्यवस्था होना चाहिए वो सारी व्यवस्था अस्पताल से लेके थाने तक अपन ने करवाया। 2 दिन के बाद हमने वहां पे ऐसी व्यवस्था कराई कि वो सरकार को भी, मैंने वहां के अधिकारियों को कहा कि ये बहुत गरीब आदमी है, इनका काम कैसे चलेगा आप बताइए। उन्होंने कहा ऐसा करिए कि तिवारी जी मैं गारंटी लेता हूं कि इस परिवार को हम पैसा दिलाएंगे सरकार से, आप लगे हो तो मैं दिलाऊंगा, आप चाहिए तो आप कुछ इनकी मदद कर दीजिए। मैंने उनको वहां जो मदद हो सका मैंने भिजवाया तुरंत कि इनका क्रियाक्रम हो, और अधिकारियों को कहा है कि ये कोई ऐसा नहीं है कि वो पैसा, उन्होंने कहा कि मैं इनको दिलवाऊंगा। तो मुझे ये विश्वास है कि जब आप लगोगे होता है और वो व्यवस्था होगा। कैसे हो पा रहा है ये आप लोगों के एक वोट से। आप लोगों ने इस लायक नहीं किया होता तो क्या मदद कर पाता। और क्या ऐसे एक्सीडेंट आज तक नहीं हुए? कोई कर पाया क्या? कोई नहीं करता है, क्योंकि उनको इससे पड़ी नहीं है कि जनता का भला हो रहा है कि नहीं हो रहा है कि क्या, वो अपने में मस्त है। तो ये तरीके के लिए आप लोगों से निवेदन है कि लोग ऐसे समझाने वाले, बताने वाले, कहने वाले आप लोगों को मिलेंगे।
मेरा निवेदन है कि अगर आप लोग पहुंच करके वोट करेंगे तो मैं फिर आप लोगों के 5 साल तो सेवा की गारंटी ले लूंगा। आपके लिए मैं एक पहरेदार की तरह काम करता हूं, आगे भी करूंगा। जिस गांव में मैं हूं उस गांव में आज तक बाबू 5 साल होने को आ गया, एक FIR होने नहीं दिया मैंने। आप पूछ लीजिए, क्या झगड़े नहीं हो रहे हैं? बहुत हो रहे हैं, लेकिन उसे कैसे निपटा रहे हैं, किसी को, दोनों लोगों को हाथ जोड़ता हूं या समझाता हूं, कैसे भी करता हूं, लेकिन एक FIR हमने अभी तक रसूलाबाद में नहीं होनी। और बाहर भी ज्यादा से ज्यादा इस चीज को कोशिश करता हूं। गांव का इसलिए नाम ले रहा हूं कि ज्यादातर गांव के लोग बैठे हैं, लेकिन बाहर के लोगों के बारे में भी पता चलता है। तो हमारी कोशिश होती है कि थाने चौकी पे ही मैटर समाप्त हो, ये कोर्ट कचहरी तक ना जाए, क्योंकि एक बार कोर्ट कचहरी पहुंच गया तो ना तो मेरा पावर काम करेगा, ना पुलिस का काम करेगा, ना किसी, बस वो जज और वकील, और उस बीच में आप पिसते चले जाएंगे, पिसते चले जाएंगे। तो मैं यही इतना आप लोगों से बात करना था, और ये मेरा एक छोटा सा अपील और निवेदन कि इलेक्शन के टाइम में आप सब जरूर आइए, और आ करके आपको लगे, मैं ये भी कहता हूं कि मुझसे बेहतर अगर कोई मिलता है आप लोग कहिए, मैं यही कहूंगा कि उन्हें वोट कर दो। ऐसा भी कोई नहीं, अगर मुझसे बेहतर है तो वो साबित कर दे कि हाँ बेहतरी के बारे में। भाई हर आदमी का अपना उसका बैकग्राउंड है। अगर कोई कह रहा है मैं अच्छा हूं, तो आप उसका आकलन करिए पीछे का 10 साल आगे पीछे, क्या समाज में रह के उसने क्या किया, परिवार का आपने क्या भला किया, लोगों का क्या किया, कैसा कर रहा है। अगर वो बेहतर समझ में आए तो ऐसा नहीं है कि मैं आपको ये कह रहा हूं इतनी बातें किया कि भैया हमें वोट दे दो, मैं उसे, मुझे उस लायक समझिए तो वोट दीजिए। आप लोगों को कहीं कोई समस्या हो गांव से लेकर के या कोई भी, आप मुझे बताइए, बिना देरी किए, जैसा भी हो आप फोन करके देखिए कि क्या मैं आपकी मदद करता हूं कि नहीं। कोई एक आदमी के लिए नहीं है, जैसा भी है, बस इतना है कि कोई मामला कोर्ट तक पहुंच गया तो वकील से इनसे कहना पड़ेगा, अगर नीचे तक का मामला है तो जितना हो सके उतना सलटाया जाएगा। इन्हीं बातों से हम विराम करते हैं वाणी को, और आप सबको एक बार पुनः प्रणाम करते हैं। और अकबर बाबू कहाँ के बड़ा मेहनत करते हैं हमारे लिए, इनको तो अस्सलाम वालेकुम। हाँ, ये जो हैं राकेश तिवारी जी, हम इनके खिलाफ थे नेक्स्ट इलेक्शन में, इनके खुद हम खिलाफ थे और हमारा पूरा गांव इनके खिलाफ था। लेकिन इनका जो काम है ब्रांड है, ब्रांड है। क्यों ब्रांड है? एक को हमने 10 साल दिया, कभी भी हमारे यहाँ दरवाजे पे कोई चीज हुआ, दुर्घटना हुआ, आता नहीं है, ना देखने आता है, ना पूछने आता है कि क्या हुआ हमारे घर पे। हमारा जो प्रधान है, और ये ऐसे आदमी है कि 1 बजे रात में भी फोन करो तो फोन उठाते हैं, उनके घर पे पहुंचते हैं और उस पेशेंट को पहुंचाने का जो जिम्मेदारी है सब लेते हैं। और चाहे 1 बजे रात में हो, चाहे 2 बजे रात में पहुंचते हैं। तो हमें ऐसे आदमी को लाना है जो हमारा काम करे, हमारा सम्मान करे। ऐसे आदमी को नहीं लाना है जो खुद खाए और दूसरों को खिलाए, और अपने भाई का ही खुद खा ले अंगूठा लगवा के। ऐसे लोग को नहीं लाना है, हमें ऐसे लोग को लाना है जो सबका साथ और सबका विकास हो, छोटा बड़ा ना समझता हो, सबको एक साथ लेके चलता हो। हमें इस आदमी को लाना है। इस आदमी को नहीं लाना है जो अंगूठा लगवा के पैसा निकाले खुद अपने घर का, दूसरे का नहीं। खुद अपने भाई का पैसा अंगूठा लगा के निकलवा लिया। हमारे गांव के जितने समाज है, 40,000 रुपया किसका निकाल लिया, किसी का 20,000 रुपया निकाल लिया। ये फ्रॉड प्रधान हमको नहीं रखना है, ऐसा फ्रॉड प्रधान हमको नहीं रखना है। यहाँ हम गवाह हैं, पहला पैसा हमारे भाई का 40,000 रुपया अंगूठा लगा के निकलवा लिया गया। हाँ, जब हमने बैंक से बायोडेटा लिया, इंडियन बैंक से बायोडेटा लिया तो नाम आया। हाँ, और यहाँ जितने लोग हैं उनसे आप सबूत ले लीजिए, जितने लोग हैं उनसे आप सबूत ले लीजिए कि किससे अंगूठा लगवा के पैसा नहीं निकाला गया है। हाँ, हमारे खुद भाई का 40,000 रुपया निकाला गया। हमारी माँ बहन जाती थी बाजार 1,000 रुपया निकालने के लिए, तो उनका 10,000 रुपया अकाउंट से निकाल लिया जाता था, चाहे वो हमारे मोहम्मदपुर के हो या रसूलाबाद के हो या कहीं के भी हो। ऐसा हरकत है हमारे गांव के प्रधान का। तो ऐसा प्रधान हमें नहीं चाहिए। हाँ, ऐसा प्रधान हमारा नहीं चाहिए। इनका हमको ऐसा प्रधान चाहिए जो हमारे सुख दुख में खड़ा रहे। ऐसा प्रधान चाहिए, और ऐसा मेयर चाहिए, ऐसा मेयर चाहिए। हाँ, ऐसा मेयर चाहिए, एक फोन पे जो हमेशा हाजिर रहता, ऐसा मेयर और ऐसा प्रधान हमें चाहिए। और आगे MLA भी ऐसा ही चाहिए।
सबका साथ सबका विकास।